तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। नहीं 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 नहीं, मैंने अभी कैरी का वीडियो नहीं देखा है। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे हैं आप लोग। करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी तक का जर्नी में CSS का इंट्रोडक्शन हम मैंने आपको दे दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि CSS क्या है और क्यों इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे CSS के एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, ये तीन चीज़ का क्या मतलब है। तो चलिए ओपन कर लेते अपने VS कोड को। ओपन हो जा। हाँ, तो लास्ट वीडियो का सारा ये डाटा है, इसको हम लोग हटा देते हैं। आप लोग अगर यहाँ पे बीच में अटके हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो देख लें ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो CSS होता है ना, वो तीन तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक P लिखते हैं। P लिखते हैं और P मतलब पैराग्राफ। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राहुल, नहीं नहीं, कोडेज विथ राहुल। और इसे करते हैं लाइव। और ये देखिए, ये तो यहाँ प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक है ये मतलब ग्रीन हो जाए, तो मैं ऑब्वियसली CSS का इस्तेमाल करूँगा इसको ग्रीन करने के लिए। तो मैंने आप जैसे सबको बताया कि तीन तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका हम लोग देख लेते हैं, जो होता है इनलाइन। जो हम लिखेंगे स्टाइल, से क्या चेंज करना है, कलर, से कलर, और बनाना क्या है इसको, ग्रीन। ग्रीन येलो बनाते हैं हम लोग, ग्रीन येलो। और इसे सेव करेंगे। वाह, देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये चेंज हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, P टैग को इनलाइन CSS से चेंज कर दिया, मतलब कलर चेंज कर दिया। ऐसे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉन्ट साइज, लेट्स से 50 पिक्सल, और सेव करते हैं। और गॉड, कितना बड़ा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और कलर में से कुछ और देता हूँ। तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे होवर करते हैं ना, तो आप लोगों को ऐसे कलर पिकर मिल जाएगा। तो ऐसे कलर पिक कर सकते हैं। अभी ठीक है। तो हम लोग ने इनलाइन CSS का इस्तेमाल करके कलर, फॉन्ट साइज, हम लोग और भी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोग को चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज किया, मैंने इसका कलर चेंज किया, इसका हो सकता है मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करूं, या इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करूं। तो ऐसे बहुत कुछ है जो मैं सेशन कर सकता हूं। तो अगर मैं इसी लाइन में अगर वो सब मैं लिख दूं तो कैसा रहेगा। तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं। सही जवाब दिया आपने, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग का जो कोड है ना, हम लोग का जो HTML का जो कोड लिखेंगे हम लोग ना, ये कचड़ा हो जाएगा। कचड़ा से भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा देखने में और पढ़ने में। आप लोग 10 दिन बाद खुद आओगे ना, तो खुद आप लोग नहीं पढ़ पाओगे कहाँ पे मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा है। तो इसलिए हम लोग एक्सटर्नल या इंटरनल CSS का इस्तेमाल करते हैं। वैसे सबको एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल ही करता है, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटरनल CSS क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने इनलाइन CSS के बारे में जान लिया है। तो मैं फॉन्ट साइज को हटा देता हूँ और जो कलर है उसको मैं रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको और भी कुछ समझाना है। तो ये हो गया इनलाइन। अब हम लोग समझते हैं इंटरनल। हम लोग सबसे पहले ये जो हेड टैग है, ये हेड टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल। तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएंगे और टैग लगा के अब हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिलेक्टर के बारे में। तो अगर मान लीजिए ऐसा P मेरे पास 3 4 है, ठीक है, और मान लीजिए ये H1 है, ठीक, और ये क्या है, तो
खैर आप लोग पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड से सिलेक्ट करेंगे किसको, H1 को या P को, आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ मैंने H1 को ले लिया, तो मैंने अभी डायरेक्ट जो टैग है उसको सिलेक्ट किया है, लेकिन हम लोग एक्चुअली इसको क्लास या आईडी नेम से कॉल करते हैं। तो मैंने H1 ले लिया और H1 का जो मैं कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उसको मैं, यार VS कोड कितना कन्वीनियंट है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये दोनों कलर सेम हो गया ना, तो इसको मैं ये देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो देखिए मैंने यहाँ पर H1 को सिलेक्ट किया और इसका बैकग्राउंड कलर ये क्या है, ब्लू वॉयलेट कर दिया। तो ये मैंने इंटरनल CSS से किया। अब यहाँ पे एक सवाल है, अगर मैं H1 का जो कलर है उसको मैं इससे ब्लैक कर दूं, बट ब्लैक नहीं हुआ यार, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने H1 को एक इनलाइन में कमांड दे रखा है, तो इसलिए ये इस्तेमाल नहीं हुआ। बोला नहीं भाई, कलर तो पहले से दिया हुआ है जो कि इनलाइन में है, मैं तो भाई इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना है कि जो इंटरनल है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तो लिखा रहे, लेकिन फिर भी ये ब्लैक होना ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ बस लगा देंगे इम्पॉर्टेंट। हम लोग बोलते हैं भाई ये जो कलर ब्लैक है ना, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए। तो देखिए ब्लैक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है ना बॉस। तो ये हो गया हमारा इंटरनल, ये हो गया इनलाइन। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल क्या होता है। इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए इनलाइन, ये समझ गए हम लोग इंटरनल। अब हम लोग समझते हैं एक्सटर्नल, बहुत इजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक जो स्टाइल सीट है ऑलरेडी लिंक करके रखा है। मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिंक और एंटर मारेंगे, और यहाँ पर आपका जो स्टाइल सीट है उसका आपने जो भी नाम दिया है, फिलहाल मैंने यहाँ पर style.2 देख रखा है, सॉरी style2.css देख रखा है, तो बस मैं यहाँ पे style2.css को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका जो ये फाइल है, मेरा तो फिलहाल इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है, तो मैंने ऐसे नाम दिया और वो कनेक्ट कर लेगा, लेकिन एक्चुअली लिंक हो जाएगा। तो लेकिन अगर मैं ये फाइल को यहाँ से मैं बाहर निकाल दूँ, अच्छा हाँ यार बाहर निकाल दे, तो क्या अभी देखिए अभी HTML के बाहर है, ठीक है, इस फोल्डर के बाहर है ये मेरा फाइल। तो अभी अगर मैं ऐसे इसको लिंक करने की कोशिश करूँगा तो क्या ये लिंक होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो एक्सटर्नल CSS है उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे P को, ठीक है। पर में जितना भी P है सबका जो बैकग्राउंड कलर है उसको तुम क्या कर दो ये कर दो, सेव करते हैं। अरे मैंने तो सेव किया, बिल्कुल मैंने सेव किया, यहाँ सेव है, यहाँ सेव करते हैं। अभी भी नहीं हो रहा यार, ना ये हुआ। बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे, क्यों नहीं हो रहा है? बैकग्राउंड कलर चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है मालूम है? क्योंकि मैंने ये जो CSS का जो सीट है ना, मैंने इसको इस फोल्डर से ना बाहर रखा है। अरे हाँ, तो इसको मैं इस फोल्डर से मैं बाहर रखा हूँ, तो इसलिए ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो मेरा जो लिंक है ये अभी इस फोल्डर के अंदर ही खोज रहा है। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ दो, ये जो मेरा लिंक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्लैश लगाना है, स्लैश, ये मुझसे पूछे भाई HTML CSS बॉस, style.2, फिर से गलती हो रहा है यार, style2.css सेव करते हैं और देखते हैं, तो वाह, ये चेंज, ये भी चेंज और ये भी चेंज।
तो आप लोगों ने ये चीज़ समझ लिया ना कि आपके जो फोल्डर के अंदर है, आपको एक्चुअली इसको क्या है, जो एचरेफ है, ठीक है, इसको पाथ दिखाना पड़ता है कि आपका जो ये फाइल है ये कहाँ पर है। तो अगर ये स्लैश हम लोग नहीं लगाते हैं तो ये अपने अपने ही फोल्डर के अंदर में खोजेगा। जैसे कि ये फोल्डर है, HTML फोल्डर है, इस अंदर में ही खोजेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। तो स्लैश से हमको उसको बाहर भेजना पड़ेगा। भाई घर में नहीं मिल रहा, बाहर जाके तो खोजो। तो ये रहा बाहर में, तो बाहर जाके जब खोजेगा तो उसको मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो उसको लिंक हो जाएगा। तो हम लोग का CSS लिंक हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। तो अभी हम लोग चीज़ देखते हैं। तो अगर हम लोग इनलाइन CSS लिख रहे थे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसको मैं अभी इम्पोर्टेंट हटा देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद ये है, उसके बाद हमारा एक्सटर्नल CSS है। तो अगर मैं अभी इस H1 को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, राइट। और इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर जो है, उसको मैं रेड कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैंने किया सेव, और यहाँ भी किया सेव, और इसको चल के देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत हो गया। अरे एक प्रॉब्लम है, मैंने तो यहाँ इसको कलर रेड दिया था यार, ये तो अभी भी पिंक पड़ा हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड चेंज हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इनलाइन CSS दे के रखा है कि भाई ये कलर, तो टेक्स्ट का जो कलर है वो यही रखना। तो इसलिए टेक्स्ट का जो कलर है वो ये है, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर ये था वो चेंज होकर ग्रीन हो गया है। तो कुछ समझे दया? नहीं समझे? समझाता हूँ। तो देखिए, ये इस इंटरनल CSS से इनलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सटर्नल से भी इनलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसलिए अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया, वो तो ग्रीन हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं इसका जो इनलाइन CSS है, इसको मैं अगर ऐसे हटा दूँ और सेव करूँ, कलर ब्लैक है, लेकिन मैंने यहाँ पर तो एक्सटर्नल में रेड दे के रखा है, लेकिन ब्लैक है अभी भी। क्योंकि पहले इंटरनल अगर नहीं है तो इनलाइन, सॉरी पहले इनलाइन, अगर इनलाइन नहीं है तो इंटरनल, और इंटरनल नहीं है तो फिर एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे नीचे लेके चला हूँ, स्टाइल टैग को ऊपर डाल दो और इसको नीचे डाल दूँ, अभी सेव करूँ मैं, यार अभी तो रेड हो गया। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया ना? बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो HTML में क्या होता है, जो मैंने बाद में लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं जो बाद में लिखा हूँ वो पहले वाले पर ओवरराइड कर देता है। कि जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने इस H1 को यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रीन, कलर रेड दिया है, जो कि ये रहा, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। जब इंटरप्रेटर हमारा रीड करेगा तो यहाँ पर पहले इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, लेकिन उससे पहले ही उसका जो H1 का उनका जो कलर है वो ब्लू वायलेट हो जा रहा है, और कलर जो है ब्लैक हो जा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसको देखा जा रहा है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है भाई बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर रेड। तो संग संग में उसको इस चीज को ओवरराइड करके बैकग्राउंड को ग्रीन और कलर को रेड कर दिया जा रहा है। तो आप लोग समझ गए, जिस ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जो बाद में लिखा गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले वाले को वो ओवरराइड कर देता है। और हम लोगों को ओवरराइड अगर नहीं करवाना है तो बस मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट का इस्तेमाल करेंगे और ये ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है। किसी का हिम्मत नहीं है कि ओवरराइड कर दे किसी को, कोई इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टैग लगा हुआ है। तो ये हो गया, शायद आप लोग समझ गए होंगे इनलाइन CSS और इंटरनल, और ये जो एक्सटर्नल है इसका जो फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया है कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। जो भी इम्पोर्टेंट से मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट होता है CSS में कौन, इनलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर इंटरनल आता है, फिर एक्सटर्नल आता है,
वो भी डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल जो आपका जो लिंक है वो आपने स्टाइल टैग के ऊपर डाला है या स्टाइल टैग के नीचे डाला है। अगर ऊपर है तो जो स्टाइल टैग है जो आपका इंटरनल CSS है वो आपके पहले वाले को ओवरराइड कर देगा। तो एक्चुअली ये दोनों को लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप लोग कहाँ लिख रहे हैं, उस हिसाब से ये लोग अपने आप को ओवरराइड कर लेता है। लेकिन जो इंटरनल है वो तो भाई इंटरनल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो रहेगा ही। ये जो पिंक है ये पिंक तो रहेगा ही। अब ये पिंक देख के बहुत कुछ याद आ रहा होगा, उतना याद नहीं करना है और आप लोगों को सबको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना मत भूलिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अभी तक आप लोगों ने लाइक बटन तो ठोक ही डाला होगा। और आप नया वीडियो मैं डालूंगा वो आप लोग से मिस ना हो जाए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।